अभी आधा घंटा तो है, चलेगा। तो विराट का परिचय हमें कराते हैं। ये सभी बातें भगवान के शरीर में रही हुई है। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्य भवच्चयत तेनेदमावृत्य विश्वम वितस्तिमधिष्ठितः। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ भी भूतकाल में था, भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में होगा, सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। सबको घेरे हुए है परमात्मा, मतलब उसमें ओतप्रोत है और उसके अंदर यह विश्व उसके एक अंश मात्र में है, भगवान के एक अंश में पूरी। अरे महाराज, आप विष्णु पुराण पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान लेटे हुए उसके एक एक रोमकूप कहते हैं, जहाँ से रोआ निकलता है ना, वहाँ देख लेना आप, जरा सूक्ष्म नज़र से देखना, जहाँ से हमारा रोआ निकलता है ना वहाँ एक खड्डा होगा, उसको रोमकूप कहते हैं। एक एक रोमकूप में सहस्र सहस्र विश्व समष्टि एक एक रोमकूप में है भगवान में। तो उसके एक अंश से ये सब पूरी समष्टि प्रकट हुई है, एक अंश मात्र से। उसको पाद भी कहते हैं। भगवान तो उससे 10 गुना ऊपर है, 10 अंगुल ऊर्ध्व, ऐसा कहते हैं, 10 अंगुल ऊर्ध्व। उसके 10 अंगुल माने गिनकर नाप पर 10 अंगुल ऐसा नहीं, अनेक गुना, अनेक गुना उससे बड़े हैं। 10 अंगुल क्यों कहा, ये बात आगे आएगी, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो आवरण है ना वो एक से बढ़कर 10-10 गुना ज़्यादा है। पृथ्वी के ऊपर जो एक आवरण है वायु का, वायु से 10 गुना है, अग्नि से 10 गुना है, आकाश, इस तरह से 10-10 गुना है, इसलिए 10 अंगुल का। तो जो कुछ भी भूत था, भविष्य तो होगा और वर्तमान है, सब को वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके एकमात्र अंश में, एक अंगुल के परिणाम में, एक चरण में स्थित है, समाया हुआ है, इसलिए 10 अंगुल ऊर्ध्व शब्द कहा जाता है। ब्रह्मांड को 7 आवरण में पृथ्वी से 10 गुना, जब ब्रह्मांड के 7 आवरण है तो पृथ्वी है, पृथ्वी से 10 गुना जल है, 10 गुना पृथ्वी जितनी है, समझो कि 100 है तो वह 1000, तो 10 गुना जल है, जल से 10 गुना तेज है, तेज से 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना आकाश है, आकाश कहाँ से आया, अहंकार से, वायु से 10 गुना अहंकार है और अहंकार से 10 गुना महत्तत्व में से आया था ना, महत्तत्व है, और महत्तत्व से 10 गुना मूल प्रकृति है, और इन सबको घेरे हुए तो परमात्मा है, उससे 10 गुना नहीं, ये सब उसके एक अंश में है मात्र, वो तो अनेक गुना है, सहस्त्र गुना है। ये प्रकृति भी भगवान के एक पाद में, एक अंश में रही हुई है। इस प्रकार दशांगुल न्याय से भगवान की महत्ता को प्रकट करते हैं। भगवान कैसे होंगे, मतलब ये इतना है तो भगवान कैसे, ऐसा माना जाता है। 50 करोड़ योजन पृथ्वी मतलब ये पूरा हमारा ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन है, तो अब उसका 10-10 गुना करते जाओ, कितना बड़ा हुआ, 7 आवरण 10-10 गुना करते जाओ, वो सब भगवान के एक अंश मात्र में है। कहने का मतलब उसकी महत्ता, उसकी महानता कैसी है, ये बताने के लिए। एक बार हमारे कोई किसी ने वीडियो भेजा था, बहुत बार अब तो आ गया, बहुत पहले की बात है, तो बार बार आता रहता है। एक लड़की सोई हुई है लोन पर, तो जूम करके उसकी आँख में तो पूरा ब्रह्मांड दिखता है, और ब्रह्मांड से पृथ्वी इतनी सी दिखती है। पृथ्वी में एशिया खंड छोटा सा, एशिया खंड में एक बूंद मात्र भी नहीं, एक टक्का जितना भारत में छोटा सा उत्तराखंड में भी इतने बड़े, उत्तराखंड में इतना सा हरिद्वार में इतने बड़े बड़े आश्रम, उसमें नाजुक सा हमारा छोटा सा वेदांत आश्रम में इतने सारे लोग, उसमें भी एक कमरे में हम हैं। कहाँ हमारा अस्तित्व है, हमारा किस चीज़ का अहंकार है, अहंकार को पिघलाने के लिए ये सब बताया जाता है। तो ये क्यों बताया, भगवान की महत्ता, उसकी महानता बताने के लिए, ताकि हमारा ये सिर झुके, अहंकार गले, थोड़ा ढीला हो जाए अहंकार, इसके लिए। तो भगवान की महत्ता बताने के लिए ये सब बताया जाता है, ये सब उसकी महत्ता प्रकट करते हैं और कहते हैं कि संपूर्ण लोक भी भगवान के एक अंश में, एक पाद मात्र में ही है।
तथा उसके एक अंश मात्र लोक में समस्त प्राणी निवास करते हैं, एक अंश मात्र में। अच्छा, अब कौन कहाँ निवास करता है इसकी बात कहते हैं। ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात है। भूलोक, भूवरलोक और स्वर्लोक, ये 3 लोक हैं। ये 3 लोक में अमृत अविनाशी सुख निवास करता है, और उसके ऊपर महरलोक में, मतलब भूलोक में सुख निवास करता है, उसके ऊपर महरलोक है, वहाँ सलामती क्षेम निवास करता है, और उसके ऊपर जो जन, तप और सत्यम लोक है, वहाँ पर अभय निवास करता है। अब इसका एक अर्थ विशिष्ट है। सुख, सलामती और स्वाधीनता, ये 3 चीज़ों के लिए हमारा जीवन चलता है। सुख, सलामती और स्वाधीनता, इन तीनों का नाम ही सच्चिद आनंद है। सुख का नाम आनंद, स्वाधीनता का नाम चित्त, और सलामती का नाम सत। सत है, उसका कभी नाश नहीं होता ना, त्रिकाल अबाधित होता है। सत पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा, मतलब सलामत है। और स्वाधीन या स्वतंत्र माने स्वयं प्रकाश चित्त, और सुख माने आनंद। सच्चिदानंद कह लो, सुख सलामती स्वाधीनता कह लो, अस्थिपति प्रिय कह लो, है तो भगवान का ही रूप। बस इसी के लिए सब चीज़ें कही जाती हैं। तो कहते हैं कि जनः, तप और सत्यम, ये 3 लोग सबसे ऊपर। भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तप, सत्यम, तो ऊपर के 3 लोग जनः, महः और सत्यम। सत्यम लोक में सन्यासी निवास करते हैं, मतलब सन्यासी यहाँ से पृथ्वी लोक छोड़कर उसका सत्यम लोक में निवास होता है। इसलिए कहते हैं कि जिसने सन्यास लिया कम से कम उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो होगी ही होगी। ये शास्त्र में लिखा है। आपने विधिवत अगर सन्यास लिया है और मन से लिया है, कुछ सम्मान या माला वाला पहनने के लिए नहीं लिया है, दंभ करने के लिए नहीं लिया है, वास्तव में लिया है, तो आपकी मुक्ति हो चाहे न हो, सत्यलोक से आप नहीं जाएंगे। सत्यलोक आपको मिलेगा ही मिलेगा, और सबसे उत्कृष्ट लोक है महाराज, इससे ऊंचा कोई नहीं, वहाँ से सीधी मुक्ति होगी। तो सन्यासी का निवास सत्यलोक में है, और वानप्रस्थी का निवास तपलोक में है। क्योंकि वानप्रस्थी को तप ही करना होता है ना, जंगल में बैठकर, वही तो करता है, उपासना ही करता है। और जनः लोक में ब्रह्मचारी का निवास है। तो जनः, तप, सत्यम, इन लोक में क्रमशः ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। और दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ लंबा समय ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसको तो संतति पैदा करनी होती है। तो दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित जो गृहस्थ है, उसका भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक में निवास होता है। अब उसमें कैटेगरी कैसे होगी? जैसे आपकी वृत्ति, अगर सज्जन है तो ऊर्ध्वलोक स्वर्गलोक मिलेगा, मीडियम में बहुत पुण्य है तो स्वर्ग मिलेगा, वरना पितृलोक में जाएगा, और मीडियम थोड़ा बहुत है तो फिर मनुष्य का फिर से भूलोक में अवतार होगा। तो कहा कि भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक में इन गृहस्थों का निवास होता है। 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो चारों का निवास कहाँ है बता दिया। गृहस्थ ये 3 लोक में, ब्रह्मचारी जनलोक में, वानप्रस्थी तपलोक में, और सन्यासी महरलोक में, सत्यम लोक में, उसका ब्रह्मलोक में उसका निवास होता है। यहाँ से जाकर वहाँ उसका निवास रहेगा। वास्तव में पुरुष तो इस महात्म्य से भी अनेक गुना अधिक है, लेकिन मर्यादा है वाणी की, तो यहाँ तक उसका वर्णन किया जा सकता है। कहते हैं कि त्रिपाद ऊर्ध्व, 1 पाद में ये पूरी समष्टि है, 3 भाग तो इससे भी ऊपर है, तो ये कितना महान होगा। ये उसकी महानता बताने के लिए कहते हैं सब जीव इस पुरुष के एक अंश में, एकमात्र अंश में निवास करते हैं, जबकि 3 पाद तो अविनाशी और प्रकाश में माने सच्चित के रूप में पड़े हुए हैं, उस स्वरूप में प्रतिष्ठित है, जिसमें भू आदि लोग सब स्थित है, रहते हैं। उस अंश रूप लोकों में रहते हुए सबको कौन जानता है? ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि कौन कहाँ रहता है, कहाँ। ज्ञानी पुरुष सब क्या कहते हैं इसको, इस झंझट में से मुक्त हो जाता है, सबको जान लेता है। और आगे कहते हैं, देखो थोड़ा और ले लेते हैं, चलते हैं विदाई में। मैं ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि मैं प्रेम पूर्ण और उत्कंठित हृदय से, बहुत सुंदर बात आ रही है, देखो, प्रेम पूर्ण और उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। हमेशा मैं प्रेम पूर्वक भगवान के स्मरण में
मग्न रहता हूँ, इसी से भारती माने मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। हम कहते हैं वचन सिद्धि, कई कई महात्मा को वचन सिद्धि हो, जाओ बेटा तुम्हारा ये हो जाएगा, और हो जाता है, उसको वचन सिद्धि कहते हैं। तो ब्रह्मा जी की वचन सिद्धि है, वो जो बोलेंगे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी वाणी से हमेशा भगवान नाम निकलता ही रहता है। मैं प्रेम से और उत्कंठा से, मतलब तत्परता पूर्वक भगवान के नाम के स्मरण में मग्न रहता हूँ, इसलिए मेरी वाणी कभी मिथ्या, व्यर्थ या असत्य नहीं होती। मेरा मन कभी व्यर्थ संकल्प नहीं करता, माने जो मन में आता है वह हो जाता है। व्यर्थ संकल्प किसको कहते हैं? संकल्प किया कि ऐसा हमें करना है लेकिन हुआ नहीं, तो व्यर्थ हो गया ना। ब्रह्मा जी जो सोचते हैं वह हो जाता है, और जो बोलते हैं वह भी हो जाता है। उसकी वाणी मिथ्या नहीं है, उसके मन में संकल्प मिथ्या नहीं होता है। मतलब कि मेरा संकल्प सत्य संकल्प जिसको कहते हैं, जो मान लिया हो गया, जो कल्पना कर ली हो गया। तो हमें क्या करना है? भगवान ब्रह्मा जी में तो ऐसा होता है, अगर हमें भी ऐसा होना है तो क्या करना पड़ेगा? नित्य निरंतर भगवान नाम का स्मरण हमारे मन में रहना चाहिए, तो हमारा मन भी कभी मिथ्या संकल्प नहीं करेगा। जो संकल्प करेगा वह सिद्ध होगा, और हमारी वाणी में से जो शब्द निकलेंगे वह सिद्ध हो जाएंगे। ऐसे एक महात्मा हमने देखे हैं, एक अनुभव भी किया है उसका। हमारे जो रामतीर्थ जी राम बाबू द्वारका में एक बार बहुत समय पहले हमारा शुरू का परिचय था, तो कोई प्रसंग था, कुछ था, तो उन्होंने ब्रह्म भोज करवाया। थोड़े संतों को बुलवाया और थोड़े परिचितों को बुलवाया। उसमें एक रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर भी था, उससे उसका अच्छा संबंध था। जब भी उसको जाना होता है दिल्ली या कहीं पर, तो स्टेशन मास्टर को फ़ोन करते थे, तो मेरी कुछ टिकट का जुगाड़ कर दो, तो वो अपने कोटे में से इसको रिजर्वेशन देता था। तो सब बैठे थे भोजन करने के लिए, सबको परोसा जा रहा था, और स्वामी जी तो ऐसे पीछे हाथ रखकर घूम रहे थे। उसको तो कुछ काम करना नहीं था, सब जो सेवक थे सब कर रहे थे। हम भी थे वहाँ पर, हम भी भोजन कर रहे थे, हम मेहमान के रूप में गए हुए थे, क्योंकि बाहर गाँव से आए, तो उसमें आप भी भोजन कर लो सब मेहमानों के साथ। हमने कहा स्वामी जी आप तो करो, उसे तो मैं बाद में करूँ, ठीक है। अब हम यहाँ बैठे इस लाइन में, हमारे सामने वाली लाइन में बिल्कुल हमारे सामने वो स्टेशन मास्टर बैठा है, और धीरे धीरे सब परोसा जा रहा है। तो बच्चे लोग हैं तो कभी चूक भी जाते हैं, एक दो यहाँ परोसा, फिर वहाँ चले गए, बीच में छूट गए, ऐसा हुआ। तो वो जो स्टेशन मास्टर से स्वामी जी का थोड़ा प्रेम था, तो उसने आपने क्यों लड्डू नहीं लिए? उसने कहा नहीं, वो लड़का आपने देगा, वो चला गया। अच्छा आपको लड्डू चाहिए, ये लो। ऐसा किया, उसकी थाली में लड्डू, उसके हाथ में तो कुछ था ही नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा कि उसने ऐसा लो, ये लो, और लड्डू हो गया, और उसने खाया भी। और करीब ये तो हर महात्मा के जीवन में होता है, यहाँ भी हुआ था। करीब 100 लोगों के भोजन का प्रबंध किया था, और स्वामी जी की ख्याति थी, आ गए ज़्यादा। तो किसी ने कहा कि महाराज जी लोग तो बढ़ गए, क्या होगा? आप परोस हो जाएगा। सब खत्म हो गया, और हम जो बाहर से आए थे हमें पैकेट भर भर के दिया भी, सबको पूरा पड़ गया। मतलब कहने का कम नहीं पड़ा। जो भी हुआ, चमत्कार कह लो, जो भी कह लो, मतलब ऐसे महात्माओं की वाणी, उसका संकल्प सिद्ध हो जाता है, संकल्प सिद्धि उसको मिलती है, वाक्य सिद्धि मिलती है, वो जो बोलते हैं हो जाता है। ये लड्डू का तो हमने अपनी आंखों से अपने सामने ही था, हमने देखा कि महाराज जी तो पीछे हाथ रखकर ऐसे ही घूम रहे थे, उसके हाथ में लड्डू कहाँ था? हाथ तो खाली थे। और कहा कि महाराज जी आपने कुछ लिया नहीं? उसने कहा लड़का भी वो चला गया, वापस आकर मैं ले लो, आपको लड्डू चाहिए, ये लो, दे दिया। पता नहीं कैसे वहाँ लड्डू टपक पड़े, और किसी को पता भी नहीं। मुझे भी उस समय तो पता, फिर मुझे याद है महाराज जी के हाथ में तो कुछ था नहीं, ये लड्डू कहाँ से आ गया? फिर मैंने पूछा स्वामी जी ये क्या? चुप रहो, बोलो मत, बस जो हुआ हो गया। मैंने कहा नहीं बताओ, नहीं ऐसी बातें बताई नहीं, बस हो गया, भगवान की मर्जी थी, हो गया, बस छोड़ो इसको। वो ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं करते हैं ज्ञानी पुरुष। तो वाक्य सिद्धि होती है जिसके मन में और जिसकी वाणी में सदा सर्वदा परमात्मा का नाम रमण करता है, उसकी वाक्य सिद्धि हो जाती है, उसके संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। तो कहा कि मैं हमेशा प्रेम पूर्वक परमात्मा की उत्कंठा पूर्वक हृदय से उसका स्मरण करता रहता हूँ, इसलिए मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती और मेरा मन कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करता, उसकी गति गलत नहीं होती कभी। जो बोलता हूँ, जो सोचता हूँ, वह हो जाता है। ये परमात्मा की कृपा से।
तो देखो, भगवत प्रेरणा होती है तब ज्ञान प्रकट होता है। ये अन्वय व्यतिरेक का अभ्याम ऐसा कहते हैं शास्त्र में। कैसे भगवान को जाने? अन्वय से। अन्वय माने होनापन, व्यतिरेक माने न होनापन। तो भगवान की प्रेरणा, भगवान की कृपा से ज्ञान प्रकट होता है, और भगवत प्रेरणा नहीं होती है तो ज्ञान प्रकट नहीं होता। हमने कहा था ना एक बार कि प्राप्ति कैसे होगी? प्रयत्न से होगी या कृपा से होगी? तो होगी तो कृपा से, लेकिन प्रयत्न करोगे तभी कृपा मिलेगी। हमारे गुरुजी इंग्लिश में प्रवचन करते हैं वहाँ अमेरिका में, तो इसका एक शब्द है टेपिंग। टेप होती है ना, नल। पानी तो है अंदर, आपको खोलना पड़ेगा, बस उतना आपका प्रयत्न है। आपको मिलेगा, थाली में रोटी आ गई, लेकिन आपको खाना तो पड़ेगा ना, तभी पेट में जाएगी। ऐसे उड़कर थोड़ी अपने आप पेट में चली जाएगी, उसमें से तोड़ना पड़ेगा, कोर चबाना पड़ेगा, निगलना पड़ेगा, तब आपका पेट भरेगा। तो इतना तो टेपिंग तो करना पड़ता है, टेप को खोलना पड़ता है, नल को खोलना पड़ता है। पानी तो अंदर भरा पड़ा है। भगवान की कृपा तो है ही, हमें उसका आवाहन करना है। भगवान की कृपा का आवाहन करना है, मतलब सुबह में जो बात हुई थी, अभिमुख, भगवान की तरफ मुख करना है। हमारी नज़र के सामने भगवान ही रहने चाहिए, चाहे जगत रहे, चाहे कुछ भी रहे, उसमें से हमें भगवान को ढूंढकर निकालना है। चल रहे हैं माने भगवान की परिक्रमा हो रही है, बोल रहे हैं माने भगवान की स्तुति हो रही है, सो रहे हैं तो भगवान की समाधि हो रही है, जो भी कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो भगवान को भोग लगा रहे हैं। अंदर बैठा ही है ना, अंतर्यामी के रूप में। हम मानते नहीं, ये बात अलग है, लेकिन भगवान तो हमारे अंदर बैठा है, हर वस्तु में है, कण कण में है। और ये भी गलत, कण कण में भी नहीं, कण कण भगवान ही है। कण कण है और उसमें भगवान है तो द्वैत हो जाएगा, दो भी नहीं है। कण के रूप में भगवान ही है, कण तो इसका वेश मात्र है, उसकी भूमिका मात्र है। तो उस तरह से अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हमारी वाक सिद्धि हो जाएगी, हमारी संकल्प सिद्धि हो जाएगी। तो कहते हैं कि इस अन्वय व्यतिरेक द्वारा ब्रह्मा जी अपनी अनुभूति को प्रमाणित करते हैं कि जब ये कृपा होती है तो ज्ञान होता है, कृपा होती है तो वाक सिद्धि होती है, कृपा होती है तो संकल्प सिद्धि होती है, नहीं होती है तो नहीं होती। तो यद्यपि मैं सामनामय माने वेदमयी तपोमयी प्रजापति हूँ, परंतु जब सबसे पहले मैं भगवान को ढूंढने लगा था तो मुझे हमारी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं मिला था। वो आगे भी ये बात आएगी। असल में परमात्मा की पारमार्थिक गति का मैं, तुम, यह, यहाँ तक कि वामदेव, शंकर आदि कोई उसका पार नहीं पा सकता। भगवान कैसे, कहाँ है, क्या करते, किसी को पता नहीं है। वामदेव को, शिव जी को भी, ब्रह्मा जी को भी किसी को पता नहीं है कि भगवान के वास्तव में क्या करते हैं। पता है आपको परमात्मा क्या करते हैं? न तो कुछ करते हैं, न तो कुछ कराते हैं। एज इट इज, जो है सो है, उसका नाम परमात्मा। बस उसकी सन्निधि मात्र से सब होता है। अब सन्निधि का मतलब एक उदाहरण से समझो। H2O, पानी को अगर विघटन करेंगे तो उसमें से दो चीज़ें निकलेंगी। H माने हाइड्रोजन, दो भाग हाइड्रोजन, एक भाग ऑक्सीजन, ठीक है। अब समझो कि ऑक्सीजन 100 ग्राम है, ग्राम में मानो या लीटर में मान लो, जो भी आपको ठीक लगे। 100 ग्राम ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए? 200 ग्राम। अब 200 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 100 ग्राम ऑक्सीजन लिया, उसको मिलाया, पानी बनेगा? नहीं बनेगा। और इसके सिवा तीसरी तो कोई वस्तु उसमें है ही नहीं, फिर भी उसको मिलाने से पानी नहीं बनेगा। उसमें से बिजली का करंट प्रसार करो, पानी हो जाएगा। तो बिजली तो उसमें रहती नहीं, वो तो पास हो जाती है ना, उसमें से निकल जाती है। बस सिर्फ उसकी उपस्थिति से पानी बन जाता है। H2O से पानी नहीं बनता, पानी से H2O निकलता है, ये बात सही है। लेकिन H2O को मिलाने से पानी अगर बनाना है तो H2O मिलाकर उसमें से बिजली का करंट प्रसार जब करोगे तब पानी बनेगा। उसकी सन्निधि मात्र से बिजली कुछ करती नहीं है, इधर से आएगी, इधर से निकल जाएगी, खर्च भी नहीं होगा। आपने 2 यूनिट अंदर डाला है, 2 यूनिट बाहर निकल जाएगा, एक कम नहीं हो जाएगा। लेकिन उसकी सन्निधि मात्र से उसमें कुछ ऐसा जादू होता है, ऐसा उसका प्रभाव होता है कि वो पानी बनता है। बस भगवान की सन्निधि मात्र से सब हो रहा है, वो करता कुछ नहीं है। बस बिजली स्थानीय जैसे यहाँ है ना, बस उसी तरह भगवान मात्र है, उसका होनापन ही काफ़ी है। इसलिए हमारे स्वामी जी कहते हैं ना कि सुख के लिए, खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए हमारा होनापन काफ़ी है महाराज। हम है, ये कितनी बड़ी बात है।
हम ऐसे हो, हम वैसे हो, हमारे पास ये हो, हमारे पास वह हो, तब हम सुखी होंगे, तो ये बेवकूफ़ी है। हमारा होनापन मात्र काफ़ी है सुखी और खुश होने के लिए। हम है, कितनी बड़ी बात है हमारा होना। तो भगवान बस होते हैं, बस कुछ करते नहीं है, कुछ कराते नहीं है, बस होते हैं। उसकी सन्निधि मात्र से सब चलता है। तो भगवान की प्रेरणा होती है तो सब होता है, वरना नहीं होता। असल में परमात्मा पारमार्थिक गति को परमात्मा की पारमार्थिक गति को कोई जान नहीं सकता। ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, शिव जी भी नहीं जानते, और कोई देवता भी, क्योंकि जानेंगे कब? कुछ करेंगे तब तो जानेंगे। हवा भी चलती है, वायु चलती है, तब हमें पता चलता। जब स्तंभित हो जाती है तब वायु नहीं है। वायु तो है लेकिन पता नहीं चलता, चलती नहीं है ना। स्थिर हो गई वायु तो लगता है कि हम बोलते भी हैं कि बिल्कुल हवा नहीं है। अगर हवा नहीं होते तो हम तो मर जाते ना। हवा तो है लेकिन बहती नहीं है, स्थिर है। बस उसी तरह परमात्मा है मात्र, अस्थि रूप, भाति रूप, प्रिय रूप, अस्तित्व रूप परमात्मा, परम अस्तित्व रूप परमात्मा है मात्र। उसकी सन्निधि के कारण सब होता है। जो होना होता है, माया के तीनों गुणों को स्वीकार कर लिया परमात्मा ने, सब होने लग गए। आकाश, आकाश में से वायु, अग्नि सब प्रकट होने लगा और हम तक प्रकट हो गए। साक्षी के रूप में भी हम परमात्मा को नहीं, क्योंकि साक्षी तो उसका स्वरूप है। जानेंगे कैसे? तो उस रूप में भी हम उसको नहीं जान सकते, मात्र उसका होनापन महसूस किया जा सकता है। कि नहीं, हम कहीं कहीं जगह जाते हैं तो लगता है कि कुछ है यहाँ पर, इस स्थान में कुछ है, बड़ी शांति मिल रही है, अंदर से खुशी हो रही है। कोई स्थान ऐसा होता है कि यहाँ बड़ी शांति, कुछ है, तो वहाँ परमात्मा की थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा अभिव्यक्त हुई होती है। इसलिए हमें, क्योंकि वह सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो आनंद की अभिव्यक्ति, आनंद की अनुभूति हमें होने लगती है। तो कहा देखो, आकाश पुष्प माने कल्पना। आकाश पुष्प, आकाश में आकाश का फूल होता है क्या? ख पुष्प कहते हैं आकाश पुष्प, काल्पनिक वस्तु। कल्पना, आकाश पुष्प का न दिखना वह सर्वज्ञता का प्रतिबंधक नहीं है। तुम्हें आकाश पुष्प दिखता है, नहीं दिखता, तो तुम सर्वज्ञ नहीं हो, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि जो है ही नहीं, दिखेगा कैसे? वो अभिव्यक्त ही नहीं हुआ तो दिखेगा कैसे? तो वह प्रतिबंधक नहीं है। इसलिए उसके अवतार कार्य रूप तटस्थ लक्षणों के द्वारा ही उसका निरूपण किया जाता है। उसका स्वरूप लक्षण अभिव्यक्त नहीं हो सकता। जिस कौवे पर, जिस घर पर कौवा बैठा है वह राम जी का घर है, बस ऐसे तटस्थ लक्षण से भगवान का वर्णन किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब उसका साक्षात्कार अपने आप हो जाता है। हमें करना सिर्फ इतना है, अपनी अंतःकरण की शुद्धि। कई बार कई महात्मा मुझे, मेरे तो जो प्रश्न परिषद चलती है ना, तो 10 दिन में एक आध बार तो कोई ना कोई पूछता ही है कि स्वामी जी इतना सब किया, अनुभूति कब होगी, कैसे होगी, क्यों नहीं हो रही है कुछ? क्योंकि वह हमारा पुरुषार्थ साध्य नहीं है कि भाई देखो हमने 1000 जप किए, उसके बदले में भगवान के दर्शन मिले, 1000 रुपये दिए तो ये वस्त्र हमने लिया, वो खरीदा नहीं जा सकता ना। तो कृपा पात्र है, बस कृपा से मात्र मिलने वाले हैं। तो जब अंतःकरण, मैं कहता हूँ कि अंतःकरण शुद्धि में इतनी कमी है। आप सज्जन हो, आप भक्त हो, आप साधक हो, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कहीं अभी मेल, किसी कोने में थोड़ा मेल रह गया है। काम या क्रोध या कोई इच्छा, कोई अपेक्षा, कोई ना कोई चीज़ अंदर मेल के रूप में या विक्षेप के रूप में रही होगी, तभी अनुभूति नहीं। अंतःकरण परिशुद्ध हो जाए, परितः शुद्ध, परितः माने ऊपर नीचे, आजू बाजू, अंदर बाहर, थोड़ा ज़्यादा, सब प्रकार से शुद्धि हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, अनुभूति हो जाएगी, छलांग लग जाएगी। ये अंतिम, ये कोई सिखा नहीं सकता, गुरु भी सिखा नहीं सकते। गुरु किनारे तक लाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि घोड़े को हम तालाब तक ला सकते हैं, पानी नहीं पिला सकते। हम पलंग, एसी सब जुटा सकते हैं, नींद नहीं ला सकते, वो तो हमें ही छलांग मारनी होती है। बस उसी तरह अंतःकरण शुद्धि कर लो, फिर ज्ञान आपको बताना नहीं पड़ेगा, परमात्मा का दर्शन कराना नहीं पड़ेगा अपने आप अभी, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है, प्रकाशित होगा ही। आवरण हटा दो, विक्षेप मिटा दो, शुद्धिकरण कर लो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, अभिव्यक्ति हो जाएगी। आप में परमात्मा अभिव्यक्त होगा, आप स्वयं परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान हो जाएगा, या तो सोहम ये ज्ञान हो जाएगा। सह माने वह, अहम माने वह ही मैं हूँ, तत्वमसि हो जाएगा, सार्थक, तत्वमसि सार्थक हो जाएगा।
तो कहते हैं कि विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थिति सत्यम पूर्णम अनाद्यतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित है। मेरे अंदर ज़्यादा, आपके अंदर कम, ऐसा नहीं है। सब मुझे कोई कहता स्वामी जी आप साधक जो हम साधना कर रहे थे ना, साधना कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे, उसमें से कोई कहता स्वामी जी आप कितने आगे बढ़ गए। मैं कहता हूँ एक ही ट्रेन के सब मुसाफिर हैं। हम पहले डिब्बे में, आप अंतिम डिब्बे में, कोई बीच के डिब्बे में, प्लेटफॉर्म पर एक साथ ही पहुँचेंगे, हम पहले उतरेंगे, हमारी गाड़ी पहले प्लेटफॉर्म पर पहुँचेगी, आपका डिब्बा आपको थोड़ा चल कर आना पड़ेगा दरवाजे तक, और कोई फर्क नहीं है, सब साथ में। तो परमात्मा सब में एक रस अभिव्यक्त हुआ है, किसमें कम किसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ आवरण कम ज़्यादा है, किसने कितनी परतें चढ़ा रखी है, कितने पर्दे, कितनी वासनाएं पाल रखी है, बस इतना देर लगेगी। कहते हैं कि उसको तो जल्दी हो गया, हमें क्यों जल्दी नहीं होता, क्योंकि उसने आवरण कम रखे थे, पर्दा कम डाला था। हमने तो 10 पर्दे, 15 पर्दे, 20 पर्दे, 50 पर्दे लगा रखे, उसने 2 पर्दे लगाए थे, फट फट हटा दिए। और हमारे 50 पर्दे हटाने में कितना टाइम लगेगा, तो 50 नहीं महाराज, हमने तो करोड़ों पर्दे लगा रखे हैं। कितनी वासनाएं पाल रखी है, कितनी कामनाएं, कितनी अपेक्षाएं, एक एक वस्तु से हमारी अपेक्षा है कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सब आवरण है, ये सब प्रतिबंध है, ये सब पर्दे हैं हमारे। ये जब हटेंगे तो स्वयं प्रकाशित हो जाएगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे परमात्मा का हमें ध्यान करना चाहिए, इसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। वह शुद्ध है, परम शुद्ध है, और इसके बारे में आगे बात हम कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।